जो हमारा मुख्यमंत्री कहता ना हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं, नहीं। फेल सरकार हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार चाहती है दंगे करवा के तुम एक ग्रुप को हमारे साथ ले लो। और बीजेपी वाले जो कांग्रेस विधायक का बहाना बना करके मुंह पर बोले, यू चूड़ा यू चमार यू जाट यू बढ़िया, जो ये फैलाते हैं ना, जो जातिवाद का और धर्म का जो फैलाते हैं ना, हम तो इसके खिलाफ है भाई। लोगों के बच्चे मरवाना और लाश पर राजनीति करना, ये बहुत ही घिनौना काम है जो बीजेपी कर थी कि दंगा तो ये कर देना। हिंदू है, ये मुस्लिम है, सरकार ये कराना चाहती है। कानून का नहीं लगाएंगे, चार का नहीं लगाएंगे। क्यों जाना है तो नू भी जाएंगे, जहाँ भी जाना पड़ा वहाँ जाएंगे। हम रोड पर आकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जुम्मेवार तो सीधी सीधी सरकार है। 2 दिन पहले कोई वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता कि तारा बटे हुआ आएगा, मारने की तैयार रखना। प्रधान जी, आज जो सर्वधर्म सम्मेलन किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या आज इसका मकसद था? देखिए, ये जो सर्वधर्म सम्मेलन किया गया है, इसकी तो आज खास जरूरत थी। क्यों थी? जैसे अपने मेवात के अंदर जो दंगा हो रहा है, उस दंगे के खिलाफ है ये। वो जो दंगा होया है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। इस प्रकार होना नहीं चाहिए था। हमारा ध्येय ये है कि सभी भाई मिलकर रहें। यहाँ पर सभी हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सारे एक ही तो हैं कि कहीं और से आए हैं, सभी भगवान के घर से आए हैं। भाई भगवान तो एक ही है सबका। इसलिए हमें सोचना चाहिए, इस प्रकार के जो दंगे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और क्या आगे रणनीति रहेगी ताकि हरियाणा में माहौल ठीक रहे, दंगे ना हो? देखिए, ऐसी पंचायतें, ऐसी सभा करने का मेन मकसद है कि हरियाणा के अंदर जो षड्यंत्र रच के भाईचारे को तोड़ने के लिए जो प्लान की जा रही है, उसको किस तरह से फेल किया जाए। फेल तो सरकार हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार चाहती है दंगे करवा के तुम एक ग्रुप को हमारे साथ ले लो। और कहीं हिंदू मुसलमान का, कहीं 36-35-36 का, ये सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, कुर्सी सलामत रहे। उसकी वजह से हर जगह जगह के ऊपर ये इस तरह की पंचायतें करके, गाँव के अंदर, कस्बों के अंदर और बड़ी बड़ी पंचायतें करके हम ये कहना चाहते हैं कि भाईचारे को नहीं टूटने देंगे। कोई भी बात अगर आपस में हो जाती है तो भाईचारा बैठ के, हमारी काम पंचायतें बैठ के उस चीज़ का हल निकाल लेती है। लेकिन दंगे करवा के अगर आप कुर्सी देना चाहते हो तो इस तरह से कुर्सी नहीं मिलेगी। हमारा मैसेज ये है कि भाईचारा टूटना चाहिए, ये प्रदेश नहीं टूटना चाहिए। ये प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिस्सा था, हिस्सा रहेगा। तो जिम्मेदार कौन है जो हिंसा हुई इसका? इसकी जिम्मेवारी अगर असली देखोगे तो सरकार जिम्मेवार है। सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था को लागू करना। सरकार का काम है लोगों की जान माल की रक्षा करना। सरकार फेल है। अगर सरकार होती तो इस तरह के दंगे नहीं होते। पहले से पुलिस अदालत होती तो इस तरह की बात नहीं होती। एक षड्यंत्र की तरह नाम कोई भी दिया गया हो, कोई बजरंग दल का दिया हो, कोई RSS का दिया, कोई और दिया हो, वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि दंगे भड़का के तो अपनी कुर्सी सलामत रखो। क्योंकि 2024 दिख रहा है इनको, लेकिन आने वाले समय में यहाँ के इलेक्शन हो ना हो, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा और इस सरकार को चलता करेगा। मेरा नाम कैप्टन रणधीर सिंह चहल, भारतीय किसान मजदूर यूनियन महासचिव। की हमारे साथियों की कोशिश रही है कि कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, हम इस प्रदेश को आग में नहीं झोंकने देंगे। देखिए, पिछले दिनों राजस्थान से 2 लड़कों को गौ रक्षा के नाम पर उठा करके जिंदा जला दिया गया और उसके ऊपर एक विधायक ने थोड़ी सी करड़ी टिप्पणी कर दी। मैं तो समझता हूँ वो भी अपना संयम खो बैठे। उनके बयान को आधार बना करके पूरे का पूरा षड्यंत्र रच के और मेवात के अंदर दंगे करवा करके ये 9, 10 और 11, 8, 9, 10 को जो देश के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है विपक्ष, उसमें ज़्यादा चर्चा मणिपुर की होनी थी। मगर उससे ध्यान भटकाने के लिए अब विपक्ष मणिपुर पर बोलेगा और बीजेपी वाले जो कांग्रेस विधायक का बहाना बना करके मुंह पर बोलेंगे। ये देश का ध्यान भटकाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है। जो 3 महीने पहले 302 का मुख्य अपराधी जिंदा जला के मारे जिसने, और वो वीडियो में बोल रहा है कि मैं इस यात्रा में आऊंगा, नेतृत्व करूंगा। भाई, इसको खुला क्यों छोड़ रखा है?
क्या इस देश के अंदर दो कानून है, किसी आम आदमी के लिए अलग और आरएसएस के लोगों के लिए अलग है क्या कानून? कानून एक है तो बाहर क्या था, क्या कर रहा था? और जो 3 दिन पहले वीडियो डाल रहा है और पूरे मेवात में उसके प्रति एक भावना है कि हमारे 2 नौजवानों को इस व्यक्ति ने जिंदा जला दिया। जिसका आदमी मर रहा हो उसका कहाँ जाओगे आप? और एक आदमी बयान दे रहा है को फतेहबाद का पता नहीं कि बजरंगी हनुमान को ही बदनाम कर रहा है। वाहियत किस्म का आदमी कहता है तेरे जमाई आ रहे हैं, स्वागत करियो। और जब वो इस बात का जवाब देने के लिए आए और उन्हें पूछा मैं मारनी तो बता दो हमारा जमाई है कौन सा धर्म है, फिर रुके क्यों नहीं वहां? रुकते वहां, बताते मैं हूं जमाई। लोगों के बच्चे मरवाना और लाश पर राजनीति करना ये बहुत ही घिनौना काम है जो बीजेपी कर रही है। तो प्रधान जी, हरियाणा में दंगे ना हो इसको लेकर आप लोगों का क्या प्लान है? आज क्या मंथन किया गया है? देखिए, ये तो हमारा एक अर्जेंटली छोटा प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के खापों के प्रधान हिसार में भी फिलहाल इकट्ठे हैं। वहाँ भी एक एजेंडा है। ये पहले वो एजेंडा सिर्फ ये था कि खापों के नाम पर जिस तरह की गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, मगर अब हरियाणा के अंदर जो माहौल बन रहा है उसके ऊपर भी एक चर्चा है। आज हिसार में सभी खापों के प्रधान कमेटियाँ नहीं बना रखी। वहाँ हमारे सही मायने में 60-65 खाप है हरियाणा में और इनके नाम को अलग अलग तरीके से पता नहीं कैसे कैसे लोग यूज कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। वहाँ भी ये प्रस्ताव पास होगा, यहाँ भी ये प्रस्ताव पास होगा। हम शांति मार्च भी निकालेंगे। इस तरह के प्रोग्राम हम 9 तारीख को भी बड़ी कन्वेंशन कर रहे हैं किसानों की बांस मंडी में, उसके अंदर भी एक बड़ा प्रस्ताव ये रहेगा। उसके बाद मेवात में भी हम बड़ी बड़ी सभाएं करके, मेवात में भी शांति की बड़ी बड़ी पंचायतें करके हम पूरे देश में एक संदेश देंगे कि हरियाणा, जो हमारा मुख्यमंत्री कहता है हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं, नहीं, मुख्यमंत्री कमजोर होगा। हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर समझ चुके हैं आपकी चाल को। हमने पता कर लिया कि हम अपने भाईचारे को बिगड़ने नहीं देंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कोत है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नाम से एक संगठन चलाता हूँ किसानों का और पूर्व में 2 बार राखी बारा का प्रधान भी रहा। धन्यवाद। गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा खाप पंचायत जींद। जो ये प्रोग्राम चला हुआ है हिंदू मुस्लिम का, जो विवाद चला हुआ है और आज ये यात्रा निकाली गई है आप लोगों के द्वारा, तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई साहब, ये आज यात्रा का यही संदेश है कि आपस में भाईचारा बना के रखो। ये जो सरकारें चाहती हैं इस लाइन पे ना चलो। आपस में भाईचारा बनेगा तभी हम शांति से रह पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। अगर हमारा ही जूत बाजार रहेगा, सरकार तो ये चाहती है कि इनका जूत बाजार है और ये हमारे पे सवाल ना करें। बेरोजगारी के मुद्दे पे ना कोई बात हो, कोई शिक्षा पे बात ना हो, कोई हॉस्पिटल पे बात ना हो, किसी किस्म की बात हमारे खिलाफ ना हो। इनको इसके में उलझा के रखो। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे भाई अपना भाईचारा बना के रखें और इनके बहकावे में ना आए। कभी नॉन जाट, कभी मतलब जात धर्म के नाम पर, कभी सदा से ही 14 से पहले हम यहाँ नहीं रहते थे, यहीं रहते थे, लेकिन आज कभी 36-35 एक कर दिया, कभी जाट नॉन जाट कर दिया, गुज्जर नॉन गुज्जर कर दिया, आज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा कर दिया। इनको पता था कि अब ये जाट और नॉन जाट वाला नहीं चलेगा, अब इन्होंने मेवात का मुद्दा खड़ा कर दिया हमारे सामने। ये ऐसा नहीं चलने देंगे। दुनिया समझदार हो चुकी है। बच्चों को पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं, कोई नौकरी नहीं। इस साइड पे नहीं आती सरकार, इस साइड पे लेके जाती है। भाई लड़ो मरो, किसी का भी बच्चा दिखा दो, किसी भी राजनीतिक का, किसी अफसर का, कोई मंदिर के बाबत लड़ता हो, कोई जुलूस काटता हो, कोई किसी धरने में जाता हो, ये सारा हमारे बच्चों पे ही थोप रहे हैं, क्योंकि हमारे को अनपढ़ रखना चाहते हैं ये, और ये अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज लोग, आज युवा समझदार हो चुके हैं, आज इस बहकावे में नहीं आएंगे। माजरा खाप की तरफ से आप मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? माजरा खाप की तरफ से यही संदेश है कि सारे अपना भाईचारा बना के रखो, आपस में मिलजुल के रहो। हमने यहीं रहना है, दुखी होकर रहेंगे तब भी यहीं रहना है, सुखी होकर रहेंगे तब भी यहीं रहना है। तो क्यों ना उसको सुख में बदल के और प्यार से रहा जाए। इसलिए सबको भाईचारा एक हो, सारे एक प्यार से रहें, अपनी ज़िंदगी बढ़िया से रहें। विवाद मामले में आप किसको दोषी मानते हैं? भाई साहब, दोनों पार्टियां साफ हैं। इसमें सबसे बड़ी सरकार दोषी है, जिसने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और वाहियात बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान वक्त से देते तो यह मसला नहीं होता। धन्यवाद।
हाँ जी, प्रेस प्रवक्ता माजरा खा पंचायत जिंद समुद्र सिंह फोर्ट। बोलिए। इस मामले के बारे में जो यात्रा निकाली गई आज, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इससे संदेश ये देना चाहते हैं, इस देश में सिख भी, मुसलमान भी, हिंदू भी और ऐसी समाज भी सब बराबर के अधिकार है। इन लोगों ने लड़ के इस देश को आज़ाद कराया है। आज जो नारंगी फौज है खट्टर साहब की, ये तो माफी वीर है, ये देश के वीर नहीं है। और माफी वीर और इस देश को चैलेंज करते कब्जा करना चाहते नहीं होने देंगे। और एक और नोट कर ले भाई, नारंगी फौज वाले कप्तान चैलेंज करे ना तू के मैं आऊँगा 2 दिन में माला देख रखियो, इसका बिक जा तो ना। अरे तू चपड़ी चुपड़ी और अपनी में भी ठा जाइए। इन मुसलमान नाम है, इनको अकेले ना मानिए। इनमें हमारे गोट भी मिले हैं, हमारी जाति भी मिले है, खून भी मिले है, धर्म अलग है। धर्म बदल सकता आदमी, डीएनए नहीं बदल सकता। और डीएनए मिलता हमारा उसे, ठीक है, वह अकेले नहीं है। और उनके साथ खापे भी एक किसान संगठन भी है। और जिसको कह रहे हैं जाट रोज का आगे, और जाट उनके साथ आएंगे, तेरे साथ नहीं आएंगे। और तो बढ़ के दिखा दो, शांति के लिए जाओ, आप भी जाओ, हम भी जाओ, और भी जाए। ऐ शांति फलान खातर नहीं बन जाएंगे। ये देश हमारा है और देश को बर्बाद तुम लोग कर रहे हो। कानून चुप है, कानून के पालन करने वाले, पालन कराने वाले वो सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं। उनसे भी अपील है, जिन लोगों के खिलाफ FIR है 302 की, उनको भीतर करो। और पहले करने चाहिए थे जो चैलेंज कर रहे हैं, और आज पता नहीं वो करे ना करे, नहीं करे तो कर देने चाहिए। सरकार करा रही है, सरकार के पीछे इसका षड्यंत्र की जगह है। और जो लड़ाई इस देश में न्याय के लिए, मैं उग्रवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, शराबी, कबाबी वगैरह पता नहीं क्या नारंगी फौज में सिंगादर किसान दी है। राम राम। आपका क्या विचार है आज जो उच्चारण के अंदर यात्रा निकाली गई है? सभी धर्म हो गए, हाँ, सभी जाति उच्चारण के आज अंदर जो तहसील ऑफिस में सभी जातियों का और सभी धर्मों का सम्मेलन हुआ है। और उस सम्मेलन का नाम है भाईचारा सम्मेलन। इस देश का जो कमेरा वर्ग है, कमेरा वर्ग भाईचारे के साथ रहता है, सदियों से भाईचारे के साथ रहता है, कमा के खाने वाला है। जो ये नालायक लुटेरे लोग हैं, कमेरे लोगों को बार बार चैलेंज करते हैं, बार बार परेशान करते हैं। आप गुड़गांव और मणिपुर के दोनों मामले देखो। मणिपुर में जो घटना घटी है, इससे शर्मनाक घटना दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं घटी है। और वहाँ नालायक सरकार में बैठे हैं, जो CM हैं और उनके गृह मंत्री हैं, बेहुदे बयान देते हैं। अगर बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाए, फिर किस चीज़ का लोकतंत्र है देश में? कहाँ है हमारी न्यायपालिका? क्या न्यायपालिका जिंदा छोड़ी है? न्यायपालिका पे कितना प्रेशर है इन लोगों का, सारे फैसले अपने हक में जबरन करवाते हैं। आप गुड़गांव का मामला देखो, अगर आपके गांव में कोई बाहर का आदमी आए, चैलेंज करे, आपके गांव को चैलेंज करे कोई बाहर का आदमी आ गया कि तारा बटे हुआ होगा, तो आप छोड़ोगे? वो नहीं छोड़ो नहीं, जो से नू का नहीं भाई इन मूल्यों ने काटेंगे। हम चैलेंज करें उन लोगों को कि वो अपने घर में आलू प्याज काट कर दिखा दियो। मानसा ने काटने की बात तो बहुत दूर की बात है। अपना नाम जी? मेरा नाम सुभाष तित्रम है और मैं किसका मैं सर्व जातीय जाट सेना से जुड़ा हूँ। वो सभी जातियों की मिला के, क्योंकि सभी जातियों के गोत आपस में मिलते हैं, सभी जातियों का DNA एक है। केवल इन विदेशी तिलकधारियों को छोड़कर बाकी सारे देश के मूल नागरिक हैं, मूल निवासी हैं। मूल निवासियों का देश है, इन विदेशियों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये विदेशी यहाँ दंगा करवाते हैं। 1947 का विभाजन करवाने वाले यही लोग हैं। भारत के 2 टुकड़े भारत पाकिस्तान इन्होंने करवाए, फिर तीसरा टुकड़ा बांग्लादेश इन्होंने करवाया, अब भी ये टुकड़ों में इस देश को बंटवाना चाहते हैं। धर्म और मजहब के नाम पे बांटना चाहते हैं, धर्मों और जातियों के नाम पे दंगा करवाना चाहते हैं। आपने कभी सुना है 1947 की मारकाट में क्या हरियाणा में कोई दंगा हुआ? कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में 1947 में कोई दंगा हुआ? एक भी नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद पड़ी तब भी हरियाणा में या मुजफ्फरनगर में कोई दंगा नहीं हुआ। वहाँ सभी जातियों का, सभी समाजों का भाईचारा था। ये लोग भाईचारा तोड़ने वाले लोग हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं। और अब इनको हम खुला चैलेंज करते हैं, जहाँ मर्जी आके टकरा सकते हैं, इनको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई, आपने देखा और विचार सुने जो मेवात और नूह के अंदर विवाद चल रहा है, उस मामले को लेकर के माजरा खाप ने भी अपने विचार रखे हैं और ताऊ जी ने विचार रखे हैं। और आप एक समय कमेंट में अपनी राय जरूर रखियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा जय हिंद, वंदे मातरम।
आज सरव जातीय खाप पंचायत बुलाई गई थी। इसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के चुनिंदा लोग आए हुए थे। समाज को जिस तरह बीजेपी सरकार और आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, अब खापों की भूमिका रहेगी कि समाज को उसी तरह जोड़ के रखना। हमारा प्यारा भारत, हमारा एक भारत। खापों की जिम्मेवारी बनती है। हमारी खापें हमारे एरिया में जाएंगे, लोगों को इस तरह की जो दंगे फसाद की जो अफवाह और सरकार द्वारा प्रायोजित जो प्रोग्राम है उनसे दूर रहने की अपील की जाएगी। शुभ नाम आपका? मैं पवन मोर कुचराना, थुआ तपा सदस्य। ये काम रहा है कि समाज में भाईचारा, अमन, चैन और शांति स्थापित किया जाए, सभी धर्मों का सम्मान हो। खापें शुरू से ही इस क्षेत्र में कार्य करती आ रही हैं और आज भी उसी कड़ी में यहाँ सभी किसान संगठन और सभी खापें और सभी समाज इकट्ठे हुए हैं ताकि भाई यहाँ भाईचारा और अमन चैन बनाया जा सके। जो मेवात में घटना हुई, हम उसकी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। और इस सरकार को हम तो ये मानते हैं कि सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि 2 दिन पहले जो इस केस में जो मोस्ट वांटेड है, मोनू मानेसर जिसको वो कहते हैं, तो वो 2 बच्चों की हत्या, जो मुसलमान भाइयों के 2 बच्चों की हत्या के केस में 302 का मुकदमा दर्ज है उन पे और अभी फरार चल रहा है। वो एक वीडियो जारी करता है और उसके अलावा भी एक व्यक्ति वीडियो जारी करता है और उसमें अपशब्दों का मुस्लिम समाज के प्रति प्रयोग करता है कि मैं तारा जीजा हूँ, ऐसा कुछ शब्द जो है उसने प्रयोग किया और एक चैलेंज दे के वो शोभा यात्रा निकाली। कि मैं समझता हूँ इसमें वो बहुत गलत बात थी। किसी भी समाज की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना गलत है। इस चीज़ का खापें कड़े शब्दों में खंडन करती हैं और मैं सरकार का भी फेलियर चाहूँगा, समझूंगा, क्योंकि जिस दिन वो वहाँ पे दंगा हुआ, वो जो मार्च निकाला जा रहा था, उस दिन वहाँ के जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, उनका छुट्टी पर जाना ये संकेत देता है कि सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है इन दंगों को करवाने में। आपका शुभ नाम? मैं अनूप कृषिंदु, प्रधान खेड़ा खाप। आज प्रधान मेवात मामले को लेकर के ताऊ जी और जो आज उचाना के अंदर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने यात्रा निकाली है और फैसला लिया है, तो आप क्या कहना चाहोगे? भाई देखिए, हम तो यही कहाँ सारे समाज को यही कहाँ भाई, ये आग ने बजाने की छेड़ो, इससे न ज़्यादा उबड़ ना दो। और भाई खास करके हिंदू भाइयों को कहाँ भाई, कोई भी विवाद का बारे में जल्दबाजी में कोई भी ऐसा बयान नहीं दे जो आगे की आगे और रोड़ा बदे। शांति करने की अपील करे, सरकार आगे भी आए, चुनौती है भाई, शांति रखे। और भाई जो भी में दोषी हैं उन दोषियों को गिरफ्तार करो। जो डंडे मार रहे थे, जो फूक रहे थे, जो दुकानों में फूक रहे थे, उनको गिरफ्तार करो। जो निर्दोष भाई और पकड़े गए उनको रिहा करो। हम तो ये संदेश देना चाहूँगा सरकार को भी और अपने हिंदू भाइयों को भी। यही कहूँ भाई, आप सारे भाई भाई हैं, इनकी बातों में भड़का अपना समाज ने, अपने भाइयों ने, अपना भाईचारा ने ना खो, इनकी बकाइया में ना लागो, अपने समाज ने सही कायम रखो, अपनी धर्म है जो धर्म ने भी कायम रखो। वह भी अपने भाई हैं, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी। देख भाई जी जीत का आए थे नहीं, जिस टाइम कानून काले वापस लिए थे, उस टाइम मस्जिद में, जींद मस्जिद में हमारे मुसलमान भाइयों ने में सम्मानित करे थे। तो भाई उनकी पगड़ी को हम कैसे झुकने देंगे? उनका बारे में हम तो भाई कदम, उनका बारे में जो सिख है, जो हमारे हिंदू मुसलमान भाई है, उनका बारे में जो कोई भी गलत बोलेगा, जो खरोच तक भी आवेगी नहीं तो हम आने नहीं देवांगे, उनके लिए खून बह देंगे भाई। ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता को पूरे देश के अंदर बहाल करने का हम काम करें। अगर आप सभी सहमत हो तो इस बात पर एक बात हाथ खड़े करके सहमति बता दो। दूसरा है कि आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद के खिलाफ भी हम निंदा प्रस्ताव पास करते हैं, क्योंकि वो लोगों के अंदर जाकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन संगठनों पर बैन लगाने का भी काम करे। दूसरा प्रस्ताव है हमारा कि मेवात के अंदर जो दंगे भड़काए गए हैं, मणिपुर के अंदर जो दंगे भड़काने का काम किया है, उसकी निंदा प्रस्ताव पास करते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो इनके दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और निर्दोषों को सरकार बचाने का काम करे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। इसके अलावा सरकार की नीति है कि फूट डालो और राज करो।
ये हम कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा देश अमन शांति का देश है। तो अब हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। इसके अलावा अगर सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हम रोड पर आकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और 2024 के अंदर वोट की चोट मारकर इसका जवाब देने का काम करेंगे। हम मीडिया के भाई से लास्ट में एक अपील जरूर करते हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया है हमारी, कि वो जहर उगलने का काम ना करे, दंगे भड़काने का काम ना करे, इस देश के अंदर अमन शांति स्थापित करने का काम करे, क्योंकि मीडिया का विशेष योगदान होता है। तो ये हमने 5-6 प्रस्ताव पास किए हैं। अगर आप सभी प्रस्ताव से सहमत हो, एक बार जरूर हाथ उठा के समर्थन करो। तो अब हम